हेलो बच्चों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट बेटा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेस्टिकुलर लिब्यूल्स प्रेजेंट इन टेस्टिस? एज यू नो, testis present in the outside the body, that pouch like structure called scrotum. The temperature of scrotum is below than the normal body temperature. कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, because that temperature important for the spermatogenesis. So how many testicular lobules? 200, 250, 2 or 300. So that correct answer is 250. And each testicular lobules contain 1 to 3 seminiferous tubules. So that seminiferous tubules are the structural and functional unit of the testis. So in the seminiferous tubule there is a different types of cells are present. One that is called germ cells, spermatogonia cell. Another is called Sertoli cells. And outside the seminiferous tubule that is space called interstitial space, जहाँ पे कौन सी सेल होती है? लीडिंग सेल. तो जो सर्टोली सेल है वो नरिशमेंट करेगा और लीडिंग सेल बेटा क्या करेगा? ये मेल हार्मोन एंड्रोजन्स को बनाने में हेल्प करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? एज यू नो, फैलोपियन ट्यूब इज ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फैलोपियन ट्यूब में बेटा जो पार्ट आते हैं, ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो इनफंडिबुलम है. उसके पीछे बेटा जो स्ट्रक्चर है एम्पुला है, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है. और नैरो स्ट्रक्चर जो यूट्रस में खुलता है दैट इज इस्थमस. तो इसमें से कौन पार्ट नहीं है? फिमरी. फिमरी जो है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है. फिमरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो जब ओवुलेशन होता है, ओवरी एग रिलीज करता है तो फिमरी उसको रिसीव करता है. और एम्पुला, इस्थमस, इनफंडिबुलम ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट में आते हैं. नेक्स्ट बेटा, प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड. तो प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म जब मैच्योर होता है, कहाँ पे बेटा मैचुरेशन होता है? इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाय प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन. तो कैपेसिटेशन में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. मोटिलिटी बढ़ जाती है स्पर्म की, कोलेस्ट्रॉल हट जाता है और स्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है. अगर कैपेसिटेशन में नहीं गया है तो वो एक्रोसोम रिएक्शन नहीं कर पाएगा और एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा. तो कैपेसिटेशन, एक्रोसोम आपको पता है कि ये हेड लाइक स्ट्रक्चर है, कैप लाइक, जो स्पर्म के हेड में होता है. और इसमें एसिडिक एंजाइम हाइलुरोनिडेज होता है जो स्पर्म के जोना पेलुसिडा में अटैच होकर उसकी वाल को डिजॉल्व कर देता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट बेटा, एफएसएच एंड एलएच एक्ट ऑन रिस्पेक्टिवली इन विच सेल्स इन द मेल. तो मेल में एफएसएच एलएच का बेटा क्या रोल है? एफएसएच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पर्मियोजेनेसिस में, और जो एलएच है टेस्टोस्टेरोन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जो एफएसएच है सर्टोली सेल में एक्ट करता है और एलएच लीडिंग सेल में. तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ये सर्टोली सेल एंड लीडिंग सेल. So FSH play important role is stimulate some factor which play role is spermiogenesis. और लीडिंग सेल आपको पता है LH act on the leading cell which help in the formation of hormone testosterone जो spermatogenesis में important role play करेगा. नेक्स्ट बेटा, यूट्रस वॉल प्ले रोल इन पार्चुरेशन. यूट्रस वॉल प्ले रोल इन पार्चुरेशन इम्प्लांटेशन. कौन जो यूट्रस की वॉल है पार्चुरेशन इम्प्लांटेशन में रोल प्ले. यूट्रस की बेटा 3 लेयर होती है, आउटर मायोमाट्रियम, मिडिल आउटर पेरीमाट्रियम, मिडिल मायोमाट्रियम, और जो अंदर की होती है उसको एंडोमाट्रियम कहते हैं. तो बेटा इसमें जो पार्चुरेशन के लिए, जो पार्चुरेशन क्या है बेटा? डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. फॉर द इजी डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड पार्चुरेशन में हार्मोन बेटा जो होता है ऑक्सीटोसिन होता है, दैट कॉज प्ले रोल इन द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. न्यूरोएंडोक्राइन ये जो है फंक्शन है, न्यूरोएंडोक्राइन सिग्नलिंग जाती है और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है. ऑक्सीटोसिन आपको पता है कहाँ से निकलता है बेटा? पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जिसको आप बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इम्प्लांटेशन बेटा आपको पता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द वॉल ऑफ यूट्रस, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन. जो 32 सेल स्टेज है उसको आप कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. तो जब 8 to 16 ब्लास्टोमियर बनता है, और फिर जो 2 to 16 ब्लास्टोमियर, फिर 8 to 16 मरुल्ला, और जो 32 सेल ब्लास्टोसिस्ट है, तो ब्लास्टोसिस्ट की आउटर की लेयर ट्रोफोब्लास्ट होती है और इनर बेटा मास ऑफ द सेल आईसीएम करते हैं, जो इनर सेल मास ऑफ एम्ब्रियो है. और ये बेटा क्या होते हैं? ये स्टेम सेल्स होते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं दैट हैव एबिलिटी टू मेकिंग ऑल द एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो.
तो इसका बेटा करेक्ट आंसर है फ्रैक्चुरेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो मायोमेट्रियम है और इम्प्लांटेशन में एंडोमेट्रियम। सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? और आज जितने भी डिस्कशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। आईसीएम का फंक्शन हमने बता दिया। ट्रोफोब्लास्ट में बेटा आउटर लेयर है, आईसीएम इनर सेल मास ऑफ एम्ब्रियो है, जिसका नेचर है स्टेम सेल प्रॉपर्टी है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन इन द सेल। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती है हैव एबिलिटी दैट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हमारी मल्टीपोटेंट है। नेक्स्ट बेटा विच हार्मोन ओनली सीक्रेटेड फ्रॉम द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। केवल वो हार्मोन जो प्लेसेंटा से ही निकलते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय। HCG और LH, HCG तो ठीक है लेकिन LH नहीं है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो आपके पिट्यूटरी से भी निकलता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है। HCG HPL, HCG ह्यूमन कोरियानी गोनाडोट्रोपिक, HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिन लैक्टोजन, ये दोनों कॉम्बिनेशन करेक्ट हैं। HCG एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आपको पता है ओवरी से निकलता है। HCG प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ गलत है, ये भी ओवरी से निकलता है। तो HCG HPL इसका करेक्ट आंसर है बी वाला। नेक्स्ट बेटा which what is the correct ploidy of primary oocyte and spermatic। primary oocyte and spermatic, primary oocyte बेटा फीमेल में बनता है जब वो इस जो oocyte सेल्स हैं ओगोनियम सेल्स हैं अंडरगो माइटोसिस और प्राइमरी oocyte बनाती हैं, तो ये तो बेटा 2n हो जाएंगे। और जब आफ्टर द मियोसिस सेकेंड स्पर्मेटिक बनता है, स्पर्मेटिक स्पर्मेटोजोआ बना लेता है, तो ये n हो जाएंगे। तो 2n और n इसका करेक्ट आंसर है, 2n और n। ठीक है बेटा। स्पर्मेटिक टू स्पर्मेटोजोआ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिक टू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब जैसे ही हेड ऑफ स्पर्म एम्बेडेड इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड release from the seminiferous tubules that is called spermiation। तो जब हेड ऑफ स्पर्म एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल्स और रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि सर्टोली सेल्स में उसका हेड जो ढसा रहता है, सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे नरिश हो जाते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाते हैं उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। याद रखना बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। तो बेटा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ट्रोफोब्लास्ट से निकलता है ऐसे ऐसे, ये ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है यहाँ से ये जो अटैच होता है मैटरनल ब्लड से, मैटरनल से और फीटस से अटैच होता है, यूट्रस की वाल से अटैच होता है, ये इसको कहते हैं बेटा क्रोनिक विली। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है ये सी, क्रोनिक विली, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और जो अम्बिकल कॉर्ड है जो आपको डायरेक्टली मदर से अटैच रहता है, और प्लेसेंटा आपको पता है बैरियर की तरह काम करता है, ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट और रिमूव द ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल। नेम द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम। एज यू नो कोलेस्ट्रम फर्स्ट डे मिल्क है, येलोइश डार्क कलर फ्लूइड है जो प्रोवाइड करता है इनिशियल इम्यूनिटी। तो ये किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेटा, ये पैसिव इम्यूनिटी देता है। पैसिव इम्यूनिटी बेटा क्या है, वो इम्यूनिटी जिसमें हम पर्सन के अंदर आर्टिफिशियली या बाहर से एंटीबॉडीज इंजेक्ट कराते हैं, उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी बेटा वो इम्यूनिटी जिसमें पर्सन इन द एक्सपोजर ऑफ एंटीजन खुद एंटीबॉडीज बनाता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो बेटा पैसिव इम्यूनिटी का ये एग्जांपल है। और जो कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी होती है वो IgA होती है। कौन सी होती है बेटा, IgA एंटीबॉडी। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की अगर आप बात करते हैं तो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें आप एंटीजन को एक्सपोज कराते हैं, एंटीजन को इंटर कराते हैं, इंजेक्ट कराते हैं इनटू द होस्ट, और होस्ट जो है एंटीबॉडीज खुद बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा फॉलिकुलर फेज सिमिलर है। तो बेटा जो बहुत सारे फेजेस होते हैं ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल में, ओवेरियन साइकिल की अगर आप बात करते हैं तो ओवेरियन साइकिल में आपकी फॉलिकुलर फेज हो गया, आपका ओव्यूलेटरी फेज हो गया, और आपका ल्यूटियल फेज हो गया। तो ल्यूटियल फेज में कार्पस ल्यूटियम जो होता है मेंटेन रहता है अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है। तो फॉलिकुलर फेज बेटा 15 to 13 डे का होता है, और ये सिमिलर है द प्रोलिफरेटिव फेज जो यूट्राइन फेज में आता है। प्रोलिफरेटिव फेज में जब आफ्टर द मेंसेस जब यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल डिजनरेट होकर ब्रेक हो जाती है, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन इन प्रोलिफरेटिव फेज में बढ़ता है, और जो यूट्रस की वॉल है वो रिपेयर होती है, और उसको फिर आगे के लिए इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है अगर प्रेगनेंसी हो जाती है। तो प्रोलिफरेटिव फेज सिमिलर है फॉलिकुलर फेज। ठीक है बेटा।
ल्यूटियल फेज में कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। LH हार्मोन एक्ट ऑन द कार्पस ल्यूटियम उसको मेंटेन रखेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ा देगा और एंडोमेट्रियम के वाल को थिक कर देगा। सिक्रेटरी फेज सिमिलर एज ल्यूटियल फेज, जहाँ प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है, यूट्रस की वाल 2 से 3 mm थिक हो जाती है। So this is all about that MCQ and their questions. Thank you beta.